बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। झटपट मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। आपको ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ज़्यादा झंझट करना पड़ेगा और बच्चों और बड़ों की फेवरेट होने वाली है। आप इसे टी टाइम और स्नैक्स में भी ले सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू टोस्ट की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मिनटों में घर में बन के तैयार हो जाती है। चलिए जी, रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। चलिए जी, रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आलू। ये 3 अदद आलू है, इनको अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया है। और कुछ सब्जियाँ हैं क्योंकि ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप इसे लंच में भी ले सकते हैं, स्नैक में भी ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मेरे पास बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, धनिया और सब्ज़ धनिया। आपको जो सब्ज़ी पसंद हो आप वो शामिल कर लें और जो नहीं पसंद आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें इस तरह कोई लम्स नहीं, कोई गुठली नहीं रहती और ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आ जाता है। आप मैशर की वजह से मैश भी कर सकते हैं। लेकिन आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे हमारी वेजिटेबल्स और इसकी सबसे अच्छी बाइंडिंग के लिए, क्योंकि ये टूटे ना, इसमें हम शामिल कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर। आप इसमें मैदा भी और बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर का ये फ़ायदा होता है कि इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता और ये हमारी रेसिपी को अफेक्ट नहीं करता। इसका टेस्ट एज इट इज़ ही रहता है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे हम, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच इसमें काली मिर्च, थोड़ा सा इसे कलर देने के लिए हल्दी शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा जस्ट खुशबू के लिए। अब हाथ की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखें, ऐसे हाथों की मदद से मसल मसल के इसको अच्छा से इस तरह पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे ये वाइट वाइट सा मैंने क्या रखा हुआ है, ये दूध है। ये भी इसकी भी एक स्पेशल काम है इसका इस रेसिपी में, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्यों रखा है, इसे मैं कहाँ यूज़ करूँगी। व्यूअर्स, बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। ये अब हमारी ब्रेड के साथ अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखें, बिल्कुल भी टूट के लैदा नहीं होगा, गिरेगा नहीं और पैन में बिखरेगा नहीं। अब हम अपनी ब्रेड को देख लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये रेसिपी हम बना रहे हैं ये अंदर से जूसी जूसी हो और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी हो, इसलिए हम इसके ऊपर इस तरह दूध लगा रहे हैं, क्योंकि इससे ये क्या होगा कि हमारी रेसिपी अंदर से बिल्कुल जूसी रहेगी और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। इसी तरह हम अपनी सारी ब्रेड को दूध लगा लेते हैं। आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह ब्रश अवेलेबल नहीं है तो। दोनों साइडों पे हम लगा लेंगे। इसी तरह हम तीसरी को भी लगा लेते हैं। व्यूअर्स, ये काम हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, इस पेस्ट को उठाना है चम्मच की मदद से और इस तरह अपनी ब्रेड पे लगा लेना है। अच्छे से कोट कर देना है इसे। जितना आपको पसंद हो, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बच्चों की ये रेसिपी तो फेवरेट होने वाली है, आप इसमें ज़रूर बना के दीजिएगा। आप खुद भी खाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप नाइफ की मदद से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। ये देखिए, इसी तरह हम सारी ब्रेड अपने तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा दूध मत लगा दीजिएगा वरना आपके ब्रेड टूट भी सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनका ख्याल रखा करें। बस ब्रश की मदद से हल्का हल्का लगाना है ताकि हमारे ब्रेड जो है अंदर से नरम रहें। आप लंच में इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाएं तो फ्रिज में आलू उबले पड़े हैं तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। अगर आप जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप ये वेजिटेबल्स वगैरह रात को ही कट करके फ्रिज में रख सकते हैं, आलू भी बॉयल करके, और बस वो जल्दी जल्दी इनको मिक्स किया और झटपट आपकी ये रेसिपी बन के हो गई तैयार। हर घर में आजकल तो चॉपर अवेलेबल है, सारी सब्जियों को लें, चॉपर में डालें और जल्दी जल्दी से करें चॉप और अच्छे से मिक्स करें और मिनटों में करें रेसिपी तैयार। व्यूअर्स, देखिए हमारे ब्रेड बन के रेडी हो गए। अब हम इनको टोस्ट करने का तरीका आपको बताती हूँ कि हम इसे कैसे टोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने फ्लेम को कर लिया है ऑन। पैन में शामिल करेंगे घी का, ऑयल, बटर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे और ये जो जिस साइड पे हमने पेस्ट लगाया हुआ है ये वाली साइड सबसे पहले हम नीचे रखेंगे और 1 से 2 मिनट इस साइड से हम फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट हम इस साइड से पकाएंगे क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि इसका कच्चा कच्चा टेस्ट ना मुंह में आए। इस तरह हिलाते हुए ताकि चारों साइडों से ये बराबर पके, घुमा के हम इसे पकाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी 1 मिनट पका लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया और कितना प्यारा टोस्ट हमारा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी।
अंदर से जूसी जूसी। ये देखें, मैं आपको इसका दूसरी साइड से भी कलर दिखा दूँ, इतना प्यारा कलर आ गया है। इसी तरह हम अपने बाकी भी रेडी कर लेते हैं। व्यूअर्स, इस तरह हम इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे हल्का सा, ताकि इधर साइड से भी क्रिस्पी सा हो जाए हमारा ये ब्रेकफास्ट, हमारी ये ब्रेड की रेसिपी। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया, और हमारे आलू भी और हमारी वेजिटेबल्स भी अच्छे से पक चुकी हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।